नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी महीने की सैलरी 30,000 रुपए से 35,000 रुपए के बीच है और आप एक ऐसी सीएनजी कार खरीदना चाहते हैं जो जेब पर भी भारी ना पड़े, माइलेज भी शानदार दे, मेंटेनेंस भी कम हो और ईएमआई भी आसानी से मैनेज हो जाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए किसी गोल्डन गाइड से कम नहीं होने वाली। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत की 5 सबसे बेहतरीन सीएनजी कारें जिन्हें आप इस सैलरी में आराम से खरीद सकते हैं। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि हर कार की ऑन रोड कीमत, दिल्ली, वेरिएंट, इंजन, पावर, माइलेज, फीचर्स, सेफ्टी रेटिंग, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स की कीमत, सर्विस कॉस्ट, कमियां, क्यों खरीदनी चाहिए, किसके लिए सही है, डाउन पेमेंट, ईएमआई और आखिर में मेरी फाइनल सलाह भी दूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी कार सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकती है। और भाई लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के। और नंबर 5, मारुति ऑल्टो के 10 सीएनजी। अगर आपका बजट सबसे कम है और आप अपनी जिंदगी की पहली कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ऑल्टो K10 सीएनजी आज भी भारत की सबसे वैल्यू फॉर मनी और भरोसेमंद कारों में से एक मानी जाती है। कम कीमत, शानदार माइलेज, सस्ती मेंटेनेंस और मारुति सुजुकी के विशाल सर्विस नेटवर्क की वजह से ये लाखों भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है। दिल्ली में इसके LXI सीएनजी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत लगभग 5.80 लाख रुपए से 6.10 लाख रुपए के बीच रहती है, जबकि VXI सीएनजी वेरिएंट की कीमत लगभग 6.35 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इसमें 1.0 लीटर के 10C डुअल जेट पेट्रोल प्लस सीएनजी इंजन मिलता है जो सीएनजी मोड पर लगभग 57 PS की पावर और 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी लगभग 33.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज क्लेम करती है, जबकि सामान्य शहर और हाईवे ड्राइविंग में आराम से 28 से 31 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का रियल लाइफ माइलेज देखने को मिल जाता है, जो इस कीमत में इसे सबसे किफायती कारों में शामिल करता है। अगर फीचर्स की बात करें तो नए अपडेटेड मॉडल में 6 एयरबैग, ABS प्लस EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट AMT वेरिएंट में, रियर पार्किंग सेंसर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एयर कंडीशनर, पावर स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, USB चार्जिंग पोर्ट और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त बूट स्पेस मिलता है। शहर के ट्रैफिक में इसकी कॉम्पैक्ट साइज काफी फायदा देती है क्योंकि इसे तंग गलियों और छोटी पार्किंग में भी आसानी से चलाया और पार्क किया जा सकता है। सेफ्टी की बात करें तो पुराने ऑल्टो मॉडल की रेटिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन नया प्लेटफॉर्म पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है और नए सेफ्टी अपडेट्स इसे पहले के मुकाबले काफी बेहतर बनाते हैं। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो मारुति की सर्विस पूरे भारत में सबसे किफायती मानी जाती है। इसकी एक सामान्य सर्विस लगभग 2000 से 3500 रुपए में आराम से हो जाती है। क्लच रिप्लेसमेंट का खर्च लगभग 5000 से 7000 रुपए, फ्रंट ब्रेक पैड करीब 2000 से 3000 रुपए, बैटरी लगभग 4000 से 6000 रुपए, फ्रंट बम्पर करीब 2500 से 4000 रुपए, जबकि हेडलाइट बदलवाने का खर्च लगभग 2000 से 3500 रुपए तक आ सकता है। इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए लंबे समय तक इसे चलाना भी जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ता। अगर आप लगभग 1.50 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी रकम 5 साल के लिए लगभग 8% ब्याज दर पर फाइनेंस करवाते हैं तो आपकी मासिक ईएमआई करीब 8500 से 9000 रुपए के आसपास बन सकती है। अब अगर कमियों की बात करें तो हाईवे पर फुल लोड में इसकी पावर थोड़ी कम महसूस होती है। ओवरटेक करते समय थोड़ा प्लान करना पड़ता है। पीछे की सीट पर 3 वयस्कों के लिए जगह सीमित है और कैबिन में प्रीमियम फील भी नहीं मिलती। लेकिन अगर आपकी पहली प्राथमिकता कम बजट, जबरदस्त माइलेज, सस्ती सर्विस, कम रनिंग कॉस्ट, भरोसेमंद इंजन और लंबे समय तक बिना ज्यादा खर्च के कार चलाना है तो ऑल्टो K10 सीएनजी आज भी अपने सेगमेंट की सबसे समझदारी भरी खरीदारी साबित होती है। नंबर 4, मारुति एस्प्रेसो सीएनजी। अगर आपको ऑल्टो K10 से थोड़ी ऊंची सीटिंग, SUV जैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस और रोड का बेहतर व्यू चाहिए तो एस्प्रेसो सीएनजी आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। इसकी टॉल बॉय डिजाइन इसे बाकी एंट्री लेवल हैचबैक से अलग बनाती है और शहर की ट्रैफिक या खराब सड़कों पर भी इसे चलाना काफी आसान लगता है। दिल्ली में इसके VXI सीएनजी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत लगभग 6.70 लाख रुपए से 7.00 लाख रुपए के बीच रहती है। इसमें वही भरोसेमंद 1.0 लीटर के 10C डुअल
जेट पेट्रोल प्लस CNG इंजन मिलता है, जो CNG मोड पर लगभग 57 PS की पावर और 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी लगभग 32.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज क्लेम करती है, जबकि सामान्य शहर और हाईवे ड्राइविंग में आराम से 28 से 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का रियल लाइफ माइलेज मिल जाता है। कम रनिंग कॉस्ट और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से ये डेली यूजर्स के लिए काफी किफायती कार मानी जाती है। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 इंच स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल स्पीडोमीटर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एयर कंडीशनर, फ्रंट पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, USB चार्जिंग पोर्ट, रियर पार्किंग सेंसर, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, AMT में ABS प्लस EBD और नए अपडेटेड मॉडल में 6 एयर बैग जैसे कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसकी ऊंची ड्राइविंग पोजीशन की वजह से ट्रैफिक में आगे का व्यू काफी अच्छा मिलता है, जिससे नए ड्राइवर भी इसे आसानी से चला सकते हैं। साथ ही इसका छोटा साइज और हल्का स्टीयरिंग इसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के लिए एक बेहतरीन कार बना देता है। मेंटेनेंस की बात करें तो मारुति सुजुकी की सर्विस पूरे भारत में सबसे सस्ती और आसानी से उपलब्ध मानी जाती है। इसकी एक सामान्य सर्विस लगभग 2000 से 3500 रुपए में हो जाती है। क्लच बदलने का खर्च लगभग 5000 से 7000 रुपए, फ्रंट ब्रेक पैड करीब 2000 से 3000 रुपए, बैटरी लगभग 4000 से 6000 रुपए, फ्रंट बम्पर करीब 2500 से 4000 रुपए, जबकि हेडलाइट बदलवाने का खर्च लगभग 2000 से 3500 रुपए तक आ सकता है। इसके स्पेयर पार्ट्स लगभग हर शहर और कस्बे में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए लंबे समय तक इसकी मेंटेनेंस को लेकर ज्यादा चिंता नहीं रहती। अगर आप लगभग 1.50 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी रकम 5 साल के लिए लगभग 8% ब्याज दर पर फाइनेंस करवाते हैं, तो आपकी मासिक EMI लगभग 9500 से 10,000 रुपए के आसपास बन सकती है। अब अगर कमियों की बात करें तो इसका इंटीरियर थोड़ा सिंपल और प्लास्टिकी फील देता है। हाई स्पीड पर बॉडी रोल थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। कैबिन इंसुलेशन औसत है और लंबी हाईवे ड्राइव पर इंजन की आवाज भी थोड़ी सुनाई देती है। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता ऊंची सीटिंग पोजीशन, शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस, सस्ती रनिंग कॉस्ट, भरोसेमंद इंजन और शहर में आसान ड्राइविंग है, तो एस्प्रेसो CNG अपने बजट में एक बेहद स्मार्ट और वैल्यू फॉर मनी चॉइस साबित होती है। नंबर 3, मारुति वैगन आर CNG। अगर आपकी फैमिली छोटी या मिडिल साइज की है और आप ऐसी CNG कार खरीदना चाहते हैं जिसमें शानदार माइलेज, बड़ा कैबिन, कम मेंटेनेंस और वर्षों तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिले, तो वैगन आर CNG आज भी अपने सेगमेंट की सबसे समझदारी भरी चॉइस मानी जाती है। भारत में लाखों परिवार इस कार पर भरोसा करते हैं क्योंकि ये रोजाना के इस्तेमाल में बेहद किफायती साबित होती है। दिल्ली में इसके LXi CNG वेरिएंट की ऑन रोड कीमत लगभग 7.40 लाख रुपए के आसपास रहती है, जबकि VXi CNG वेरिएंट की कीमत लगभग 8.10 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इसमें 1.0 लीटर K सीरीज डुअल जेट पेट्रोल प्लस CNG इंजन मिलता है, जो CNG मोड पर लगभग 57 PS की पावर और 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी लगभग 34.05 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज क्लेम करती है, जबकि सामान्य शहर और हाईवे ड्राइविंग में आराम से 29 से 32 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का रियल लाइफ माइलेज देखने को मिल जाता है। कम रनिंग कॉस्ट की वजह से ये रोज लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 इंच स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एयर कंडीशनर, फ्रंट और रियर पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, रियर पार्किंग सेंसर, ABS प्लस EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट AMT में और नए अपडेटेड मॉडल में 6 एयरबैग जैसे कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका विशाल केबिन, ऊंची रूफ लाइन और बेहतरीन हेडरूम व लेग रूम है, जिससे पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी अच्छा आराम मिलता है। साथ ही इसका बड़ा बूट स्पेस रोजमर्रा के सामान और फैमिली ट्रिप्स के लिए काफी उपयोगी साबित होता है। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो मारुति सुजुकी की सर्विस पूरे भारत में सबसे सस्ती और आसानी से उपलब्ध मानी जाती है। इसकी एक सामान्य सर्विस लगभग 2500 से 4000 रुपए में हो जाती है। क्लच रिप्लेसमेंट का खर्च लगभग 6000 से 8000 रुपए, फ्रंट ब्रेक पैड करीब 2500 से 3500 रुपए, बैटरी लगभग 5000 से 7000 रुपए, फ्रंट बम्पर करीब 3000 से 5000 रुपए, जबकि हेडलाइट बदलवाने का खर्च लगभग 2500 से 4000 रुपए तक आ सकता है। इसके स्पेयर पार्ट्स लगभग हर शहर में आसानी
से मिल जाते हैं, इसलिए लंबे समय तक इसे मेंटेन करना काफी आसान और किफायती रहता है। अगर आप लगभग 1.50 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी रकम 5 साल के लिए लगभग 8% ब्याज दर पर फाइनेंस करवाते हैं, तो आपकी मासिक EMI लगभग 10,500 से 11,000 रुपए के आसपास बन सकती है। अब अगर कमियों की बात करें तो हाईवे पर बॉडी रोल थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। तेज स्पीड पर इसकी स्टेबिलिटी कुछ प्रीमियम हैचबैक जितनी मजबूत नहीं लगती और बिल्ड क्वालिटी टाटा की कारों जितनी सॉलिड फील नहीं देती। इसके अलावा इंटीरियर का डिजाइन भी थोड़ा सिंपल लगता है। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता जबरदस्त माइलेज, बड़ा केबिन, कम रनिंग कॉस्ट, सस्ती सर्विस, भरोसेमंद इंजन और शानदार रीसेल वैल्यू है, तो वैगन आर CNG आज भी अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत और सबसे समझदारी भरी खरीदारी में से एक साबित होती है। नंबर 2, टाटा टियागो IC NG। अगर आपकी पहली प्राथमिकता मजबूत बिल्ड क्वालिटी, शानदार सेफ्टी और फैमिली की सुरक्षा है, तो टियागो IC NG इस लिस्ट की सबसे दमदार कारों में से एक है। जहां ज्यादातर CNG कारें माइलेज पर ज्यादा फोकस करती हैं, वहीं टियागो IC NG माइलेज के साथ साथ बेहतरीन सेफ्टी और मजबूत बॉडी भी ऑफर करती है। दिल्ली में इसके XE IC NG वेरिएंट की ऑन रोड कीमत लगभग 7.40 लाख रुपए के आसपास रहती है, जबकि XM/प्योर IC NG वेरिएंट की कीमत अबाउट 8 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इसमें 1.2 लीटर रिवोट्रॉन पेट्रोल प्लस IC NG इंजन मिलता है, जो CNG मोड पर लगभग 73 PS की पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी लगभग 26.49 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज क्लेम करती है, जबकि सामान्य शहर और हाईवे ड्राइविंग में आराम से 22 से 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का रियल लाइफ माइलेज देखने को मिल जाता है। भले ही इसका माइलेज मारुति की कुछ CNG कारों से थोड़ा कम हो, लेकिन सेफ्टी और ड्राइविंग कॉन्फिडेंस के मामले में ये उनसे एक कदम आगे दिखाई देती है। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग पुराने टेस्ट के अनुसार, डुअल सिलेंडर IC NG टेक्नोलॉजी, ABS प्लस EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, TPMS, रियर पार्किंग कैमरा, हरमन का 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फ्रंट पावर विंडो और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। डुअल सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी की वजह से बूट स्पेस भी पहले के मुकाबले ज्यादा उपयोगी रहता है, जिससे फैमिली ट्रिप पर सामान रखने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। इसकी ड्राइविंग स्टेबिलिटी, सस्पेंशन और हाईवे कॉन्फिडेंस भी इस सेगमेंट की कई कारों से बेहतर महसूस होते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो टाटा मोटर्स की सर्विस कॉस्ट मारुति के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन मजबूत बिल्ड और बेहतर सेफ्टी के हिसाब से इसे उचित माना जाता है। इसकी एक सामान्य सर्विस लगभग 3,500 से 5,000 रुपए में हो जाती है। क्लच रिप्लेसमेंट का खर्च लगभग 7,000 से 9,000 रुपए, फ्रंट ब्रेक पैड करीब 3,000 से 4,000 रुपए, बैटरी लगभग 5,500 से 7,000 रुपए, फ्रंट बम्पर करीब 4,000 से 6,000 रुपए, जबकि हेडलाइट बदलवाने का खर्च लगभग 3,000 से 5,000 रुपए तक आ सकता है। इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, हालांकि कुछ पार्ट्स की कीमत मारुति की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है। अगर आप लगभग 1.50 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी रकम 5 साल के लिए लगभग 8% ब्याज दर पर फाइनेंस करवाते हैं, तो आपकी मासिक EMI लगभग 11,000 से 11,500 रुपए के आसपास बन सकती है। अब अगर कमियों की बात करें तो इसका माइलेज मारुति की CNG कारों जितना ज्यादा नहीं मिलता। टाटा का सर्विस नेटवर्क कुछ इलाकों में अभी भी मारुति जितना बड़ा नहीं है। कुछ स्पेयर पार्ट्स थोड़े महंगे पड़ सकते हैं और इंजन की रिफाइनमेंट भी मारुति के K सीरीज इंजन जितनी स्मूथ महसूस नहीं होती। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता 5 स्टार सेफ्टी, मजबूत बॉडी, शानदार बिल्ड क्वालिटी, बेहतर ड्राइविंग स्टेबिलिटी और फैमिली की सुरक्षा है, तो टियागो IC NG इस बजट में सबसे बेहतरीन और सबसे भरोसेमंद CNG कारों में से एक साबित होती है। ऐसी कार जिसे आप माइलेज के साथ साथ मन की शांति के लिए भी खरीद सकते हैं। नंबर 1, टाटा पंच IC NG। अगर आपका बजट थोड़ा बढ़ सकता है और आप ऐसी CNG SUV खरीदना चाहते हैं जो देखने में प्रीमियम लगे, सेफ्टी में अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत कारों में शामिल हो, फीचर्स से भरपूर हो और आने वाले कई सालों तक बिना किसी बड़ी चिंता के आपका साथ निभाए, तो टाटा पंच IC NG इस पूरी लिस्ट की सबसे दमदार और सबसे वैल्यू फॉर मनी कार बनकर सामने आती है। यही वजह है कि आज पंच भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली माइक्रो SUV में शामिल है। दिल्ली में इसके प्योर IC NG वेरिएंट की ऑन रोड कीमत लगभग 8.80 लाख रुपए से 9.20 लाख रुपए के बीच रहती है।
इसमें 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल प्लस ICNG इंजन मिलता है, जो CNG मोड पर लगभग 73 PS की पावर और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी लगभग 26.99 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज क्लेम करती है, जबकि सामान्य शहर और हाईवे ड्राइविंग में आराम से 23 से 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का रियल लाइफ माइलेज देखने को मिल जाता है। माइलेज भले ही मारुति की कुछ CNG कारों से थोड़ा कम हो, लेकिन मजबूत बॉडी, SUV जैसी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन और शानदार रोड प्रेजेंस इसकी भरपाई कर देते हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग पुराने टेस्ट के अनुसार, 6 एयरबैग अपडेटेड वेरिएंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC, हिल होल्ड असिस्ट TPMS, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, LED DRLs, फ्रंट फॉग लैंप वेरिएंट के अनुसार, डुअल सिलेंडर ICNG टेक्नोलॉजी और लगभग 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिससे खराब सड़कों और बड़े स्पीड ब्रेकर पर भी इसे चलाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। डुअल सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी की वजह से बूट स्पेस भी काफी हद तक उपयोगी बना रहता है, जो फैमिली ट्रिप्स के दौरान एक बड़ा फायदा साबित होता है। इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, बेहतरीन सस्पेंशन और हाईवे स्टेबिलिटी इसे लंबे सफर के लिए भी एक भरोसेमंद SUV बनाती है। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो टाटा मोटर्स की सर्विस कॉस्ट मारुति की तुलना में थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन मजबूत बिल्ड और बेहतर सेफ्टी के हिसाब से इसे उचित माना जाता है। इसकी एक सामान्य सर्विस लगभग 4,000 से 5,500 रुपए में हो जाती है। क्लच रिप्लेसमेंट का खर्च लगभग 8,000 से 10,000 रुपए, फ्रंट ब्रेक पैड करीब 3,500 से 4,500 रुपए, बैटरी लगभग 6,000 से 7,500 रुपए, फ्रंट बम्पर करीब 5,000 से 7,000 रुपए, जबकि हेडलाइट बदलवाने का खर्च लगभग 4,000 से 6,000 रुपए तक आ सकता है। इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, हालांकि कुछ पार्ट्स की कीमत मारुति की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है। अगर आप लगभग 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी रकम 5 साल के लिए लगभग 8% ब्याज दर पर फाइनेंस करवाते हैं, तो आपकी मासिक EMI लगभग 12,500 से 13,000 रुपए के आसपास बन सकती है। अब अगर कमियों की बात करें तो इसका माइलेज मारुति की CNG कारों जितना ज्यादा नहीं मिलता, मेंटेनेंस थोड़ा महंगा पड़ सकता है, कुछ शहरों में टाटा की सर्विस क्वालिटी अभी भी एक जैसी नहीं मानी जाती और इंजन की रिफाइनमेंट भी मारुति के K सीरीज इंजन जितनी स्मूथ महसूस नहीं होती। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता 5 स्टार सेफ्टी, मजबूत बॉडी, दमदार SUV लुक, शानदार रोड प्रेजेंस, प्रीमियम फीचर्स, बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस और लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस है, तो पंच ICNG इस पूरी लिस्ट की सबसे बेहतरीन CNG कार साबित होती है। अब सवाल आता है कि आखिर खरीदें कौन सी? अगर आपका बजट सबसे कम है तो ऑल्टो K10 CNG सबसे समझदारी वाला फैसला है। अगर आपको थोड़ी ऊंची सीटिंग चाहिए तो एस्प्रेसो CNG बढ़िया रहेगी। फैमिली के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और माइलेज वाली कार चाहिए तो वैगन आर CNG आंख बंद करके ले सकते हैं। अगर आपकी पहली प्राथमिकता सेफ्टी है तो टियागो ICNG चुनिए। लेकिन अगर बजट थोड़ा ज्यादा है और आपको एक ऑलराउंडर CNG SUV चाहिए जिसमें सेफ्टी, फीचर्स, लुक्स और कम रनिंग कॉस्ट सब कुछ मिले, तो टाटा पंच ICNG इस पूरी लिस्ट की मेरी पहली पसंद रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताइए कि इन 5 में से आपकी फेवरेट CNG कार कौन सी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार ऑटोमोबाइल वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।